सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए घर से निकलना भी पड़ता है। और आप घर से निकल पड़े हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो जो आपको एनडीए, सीडीएस और एफकेट तीनों एग्जामिनेशंस के वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं 7 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूं इस सीरीज में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो उन सारे 7 लेक्चर्स को भी देख करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपका वोकैब इस सीरीज के बाहर ना जा पाए। इस सीरीज से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पहले पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है मोनोटोनस। बच्चों, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा। जैसे अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हो, आपको 7 बजे घर से निकलना है, शाम को 6 बजे वापस आना है, तो ये जो नौकरी आपकी होगी बड़ी मोनोटोनस हो जाएगी। तो इस मोनोटोनस को आप बोरिंग बोलोगे और इस बोरिंग को आप इनसिपिड कह सकते हो। तो इनसिपिड का मतलब क्या होता है? रूखा, जिसमें आपको मजा आना है, इनसिपिड कह सकते हो, इसको आप बोरिंग कह सकते हो। तो मोनोटोनस मतलब क्या बच्चों? आयरक्षम, जो आपको चिढ़ाने का काम करे, जो आपके लिए बड़ा टेडियस हो, जो आपके लिए हमड्रम हो, उसको इंसिपिड भी कहोगे, बोरिंग भी कहोगे। और फिर आगे चलकर के आप इसको डल भी कह सकते हो कि ये जो काम है बड़ा डल है, इस काम में मुझे मजा नहीं आता है। और अगर आपने मेहनत करके इंडियन आर्म फोर्सेस की वर्दी पहन ली, आपके कंधे पे 2 सितारे आ गए, तो काम आपको कैसा लगेगा? बड़ा प्लीजेंट लगेगा, बड़ा कैप्टिवेटिंग लगेगा, अपील करेगा आपको और आपको वेरिड भी देगा। आप पूरा हिंदुस्तान सरकार के पैसे से, सरकार के खर्चे पे घूम सकते हो, बशर्ते आपको एनडीए, सीडीएस के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद में रिकमेंड होना पड़ेगा। तो मोनोटोनस पहला वर्ड था जो क्लियर हुआ। सेकंड वर्ड है बच्चों मोमेंटस। अब बच्चों, पहले हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं जिनको हम कहते हैं ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इफिमेरल या फिर मोमेंटरी। तो मोमेंटरी का मतलब होता है क्षण भर के लिए, यानी कि थोड़ी देर के लिए। पर यह वर्ड मोमेंटरी नहीं है, यह है मोमेंटस। मोमेंटस का मीनिंग होता है बच्चों सिग्निफिकेंट। मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बड़े काम का है, इसको आप इंपॉर्टेंट कहते हो। तो मोमेंटस यानी कि नोटेबल है, इवेंटफुल, कॉन्सिक्वेंशियल या फिर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग मतलब जो आपको उत्तेजित करता है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो मोमेंटस मींस क्या हुआ? सिग्निफिकेंट। 3 सितंबर का जो डे है वो हमारे लिए कैसा है? वो डे हमारे लिए बड़ा मोमेंटस है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसी को हम नोटेबल, इवेंटफुल और कॉन्सिक्वेंशियल बोल सकते हैं। अगर वो दिन हमारे काम का नहीं है, वो घटना हमारे काम की नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे बड़ा ट्रिवियल है, उसको बोलोगे ट्रिवियल, उसको बोलोगे इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट को क्या बोलोगे बेटा? अनइंपॉर्टेंट। अनइंपॉर्टेंट को क्या बोलोगे बेटा? कॉमन प्लेस, जो बार बार होता रहता है। इममटेरियल, जिसमें कोई आपको फायदा नहीं दिखता है, उसी को आप क्या बोलोगे? ट्रिवियल। ट्रिवियल को बोल सकते हैं तुच्छ या फिर उसको बोलेंगे फ्रीवोलस। तो फर्स्ट वर्ड क्या है बेटा? मोमेंटस, सॉरी मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? इंसिपिड या फिर रूखा। सेकंड वर्ड क्या है? मोमेंटस। मोमेंटस यानी कि इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द वर्ड नंबर 3, दैट इज मोलिफाई करना। देखो, कभी आपने किसी को गुस्सा दिला दिया, वो एनॉय हो गया। अगर वो एनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, तो बड़ा चिढ़ेगा, गुस्सा होगा। आप उसको एपीज कर रहे हो, काम डाउन कर रहे हो। तो मोलिफाई करने का मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, एपीज करना, एसयूएच करना। आप मिटिगेट कर रहे हो। मिटिगेट को आप कहते हैं अबेट करना, कि किसी का गुस्सा है, किसी की परेशानी है, उस परेशानी को आपने मिटिगेट किया। मिटिगेट को आप अबेट भी कह सकते हो, रिलाइव भी कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर आपने उसकी कमी को, उसके गुस्से को शांत नहीं किया, तो आप गुस्से को बढ़ा सकते हो। उस गुस्से को बढ़ाने को बोलेंगे इरिटेट करना, इन्फ्यूरिएट करना। इन्फ्यूरिएट करना यानी कि और ज्यादा गुस्सा दिलाना, उसको एग्रेवेट भी कहते हैं, उसको एक्स एस्पेरेट भी कहते हैं। तो एग्रेवेट करना यानी कि उसके गुस्से को दिला देना, गुस्सा बढ़ा देना। नेक्स्ट देखिए मोलेस्ट। अभी आया था बच्चों मोलिफाई करना। मोलिफाई करना मतलब किसी को शांत करना। शांत करना मतलब उसका गुस्सा बिल्कुल कम कर देना। इधर आया है बच्चों मोलेस्ट करना। मोलेस्ट करने का मतलब होता है बच्चों हैरास करना। हैरासमेंट आपने सुना होगा। हैरासमेंट यानी कि किसी का ह्यूमिलिएशन करना, किसी की इज्जत खराब करना, उसको इंसल्ट करना। तो मोलेस्ट का सही सिनोनियम है बेटा हैरासमेंट। उसको वेक्स करना, उसको मिसबिहेव करना, मिसबिहेव करना है। फिर उसको पेस्टर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उसको पेस्टर। अपोजिट क्या चला जाएगा बेटा इसका? कि आप उसको तंग कर रहे थे, मोलेस्टेशन कर रहे थे, उसका परसिक्यूशन कर रहे थे। परसिक्यूट आपने नहीं किया, उसके बजाय उसका साथ दिया। उसका साथ देने को आप उसको कंसोल बोलते हैं, उसको सूथ करना बोलते हैं, कंफर्ट बोलेंगे या फिर चीयर बोलेंगे। ठीक है, अगले वर्ड पर आते हैं। वर्ड नंबर नेक्स्ट आपके सामने, दैट इज मॉडेस्ट। देखिए, तो सबसे पहले आया मोनोटोनस। मोनोटोनस के बाद क्या था बेटा? मोनोटोनस के बाद वाला जो था मैं भूल गया। उसके बाद आया मोलेस्ट करना, मोलिफाई करना, और अब आया है मॉडेस्ट। तो आप कैसे इंसान हो? मॉडेस्ट इंसान हो, शालीन इंसान हो, बिल्कुल शांत हो।
आप बिल्कुल रिजर्व नेचर के हो, चुपचाप रहते हो, अपने काम से काम रखते हो। इसी को आप अनप्रिटेंशियस कहते हैं बच्चों। प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा करने वाला। प्रीटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा करने वाला। इस दिखावा करने वाले को प्रिटेंशियस कहते हैं, और जो दिखावा ना करे उसको हम अनप्रिटेंशियस कहते हैं। उसको हम हम्बल भी कहते हैं और उसको कोर्टियस भी कहते हैं। तो हम्बल का मतलब क्या है? बिल्कुल हम्बल है, मीक है, डोसाइल इसको कह सकते हो। हम्बल मीक को क्या बोलोगे बेटा? डोसाइल बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो शालीन है, मॉडेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब बोल्ड है, पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत जो रखता है उसको ऑडेशियस कहते हैं। इसी को एरोगेंट कहते हैं, इसी को पोम्पस कहते हैं। और ये बेकार का आदमी हो गया है, वेन में चला गया है। किस में चला गया है? वेन में। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट करना। मॉडरेट करना कि भाई पेपर कैसा आया था? अगर मेहनत करके जाओगे तो पेपर आपको सिंपल लगेगा। अगर बहुत टफ भी आ गया, लोग बोलेंगे बहुत टफ था, फिर भी आप बोलोगे टफ तो नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब होता है बीचों बीच का। मॉडरेट यानी कि बीचों बीच का। बीचों बीच के लिए क्या बोल सकते हो? लिमिटेड। तो यहां पर लिमिटेड आ जाएगा। रिजनेबल आ जाएगा। रिजनेबल यानी कि लॉजिकल, या फिर रिजनेबल मतलब ना तो ज्यादा महंगा, ना तो बड़ा कॉस्टली है, ना ही बड़ा चीप है, बीच का है, यानी कि रिजनेबल है। ठीक है। उसी को आप लीनियंट बोलोगे। लीनियंट मतलब सॉफ्ट कह सकते हो। और इसी को आप टेम्परेट कह सकते हो। टेम्परेट मतलब बिल्कुल ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। टेम्परेट रीजन में आप रहते हो, ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे। अगर मॉडरेट नहीं है, टेम्परेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होगा कि जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। इसको स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहते हैं। इसको स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहते हैं। इसको वायोलेंट कहते हैं। इसको वेहेमेंट कहते हैं। वेहेमेंटली मतलब एंग्रीली, बहुत गुस्से में भरा हुआ है। किस में भरा हुआ है? बहुत ज्यादा गुस्से में भरा हुआ है, उसको आप वेहेमेंटली बोलोगे। अगला देखो बेटा, मिटिगेट करना। अभी आया था ना, आपने किसी चीज को एबेट किया, रिड्यूस किया, कम किया। तो मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना, किसी की परेशानी को कम कर देना। अगर इंसान का जीवन हमने लिया है, अगर हम किसी की परेशानी को कम कर पाए उसको मिटिगेशन कहते हैं। तो मिटिगेट का मतलब होता है बच्चों लेसन करना। लेसन मतलब कम करना। इसी को आप एश्यूएज बोलोगे, इसी को आप रिलाइव बोलोगे, इसी को एलिविएट बोलोगे। एलिविएट मतलब रिड्यूस करना, कम करना। अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको बढ़ा देना। तो मिटिगेट यानी कि कम करना। कम करने का अपोजिट क्या होगा? ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज कर देना। इनहांस मतलब इंक्रीज कर देना। इंटेंसिफाई करना यानी कि एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना, इसी को आप एग्रेवेट कहते हो। एग्रेवेशन यानी कि चीजों को बढ़ा देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए वर्ड नंबर नेक्स्ट। वर्ड नंबर नेक्स्ट है बच्चों मिराकुलस। मिराकुलस है कि अगर एक एक दिन मेहनत की जाएगी, अगर ये लगातार मेहनत की जाएगी तो रिजल्ट्स जो आएंगे उन्हें बड़े मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे। तो मिराकुलस का मतलब क्या होता है? चमत्कार पूर्ण। और ये मिराकुलस रिजल्ट आपको मेरी क्लास देखने के बाद मिल सकते हैं। तो मिराकुलस का मीनिंग क्या हो बेटा? मिराकुलस यानी कि चमत्कार पूर्ण। इसको आप मार्वेलस भी कह सकते हो, इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हो, इसको एस्टाउंडिंग कह सकते हो, इसको अमेजिंग कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि सिंपल, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ, जिसका कोई यूज नहीं है। फेमिलियर है मतलब कॉमन प्लेस है, जो बार बार होता रहता है, इसको कॉमन प्लेस बोलेंगे। नेचुरल है यानी कि जो हमेशा होता रहता है। तो आपको जो हमेशा होता रहता है, जो जमाने में लोग कॉमन प्लेस चीजें करते हैं, जो फेमिलियर चीजें करते हैं, वो चीजें नहीं करना है आपको। तो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना है। कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है? मिरेकुलस। अगला देखो, मिरेकुलस के बाद ये कह रहा है बच्चों माइन्यूट। ये माइन्यूट वर्ड एनडीए में आ चुका है कि उन्होंने पूरे मैटर को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो माइन्यूटली मतलब बहुत गहराई से, बहुत छोटी छोटी बातों को उन्होंने एकदम ऑब्जर्व किया, देखा। तो माइन्यूट मतलब क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब एक तरह से एवरी कंप्लीट डिटेल्स। तो डिम्यूनिटिव। मिनिएचर मतलब बहुत छोटा। स्मॉल मतलब बहुत छोटा। माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो आपको नेकेड आइज से दिखाई ना दे, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े, उसको हम माइन्यूट कहते हैं। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट हो जाएगा लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। कोलोजल। कोलोजल मतलब भी क्या होता है? बहुत बड़ा। इसको आप मेमोथ कह सकते हो, इसको गाइगेंटिक कह सकते हो, इसको आप स्टुपेंडस भी कह सकते हो, इसको इमेंस भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हुआ? माइन्यूट के एंटोनियम्स हुए। अपोजिट। अगला वर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है मेटल। मेटल का मतलब होता है उत्साह, कि हमारे अंदर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का बड़ा एंथुसियाज्म है। हमारे अंदर डिफेंस फोर्सेस का ज्वाइन करने का बड़ा मेटल है, एंथुसियाज्म है, मेटल है। हमारे अंदर उस चीज को करने का करेज है। करेज का मतलब होता है साहस। आपने उस काम को करने के लिए डिटर्मिनेशन कर लिया है। डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण कर लिया है आपने, उसको परसिवरेंस में डाल दिया। परसिवर करोगे उसको
आपने उसके लिए स्टेमिना बना लिया है, आपकी स्पिरिट वैसी हो गई है, तो आपके अंदर मेटल है, उत्साह है, METTLE मेटल मींस उत्साह, एंथुसियाज्म, स्पिरिट आप उसको कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, टिमिडिटी हो गई, यानी कि कवर्डनेस आ गया, कवर्डाइस आ गया। फियर है या फिर डिफिडेंट है, आप उस काम को करने में शाय हो रहे हो, आप उस काम को करने में हेजिटेंट हो रहे हो, हेजिटेंट यानी कि झिझक है आपके अंदर, आप उस पर कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेटल भी क्लियर हुआ। मेटल के बाद देखो बच्चा मेरिटोरियस, क्या है, मेरिटोरियस, मेरिट में आने वाला, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस का मतलब जिसके काम अव्वल दर्जे के हो, जो हायर क्लास काम करता है, मेरिटोरियस है, नंबर भी लाता है तो अच्छे लाता है, समाज सेवा भी करता है तो ठीक ढंग से करता है, उसको आप बोलोगे मेरिटोरियस पर्सन। तो मेरिटोरियस को क्या बोलोगे बच्चा, कमेंडेबल, जिसके कामों की तारीफ होती है उसको मेरिटोरियस बोलेंगे। एडमायरेबल यानी कि तारीफ के लायक, डिजर्विंग यानी कि भी वो बंदा डिजर्व करता है, उसकी तारीफ होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे प्रेस वर्दी। तो मेरिटोरियस यानी कमेंडेबल, प्रेस वर्दी, एडमायरेबल, डिजायरेबल, इसको कहेंगे। अपोजिट क्या होगा, अगर काम उसने ढंग से नहीं किए तो लोग उस पर आरोप लगाएंगे, यानी कि कल्पेबल, कल्पेबल यानी कि जिसपे ब्लेम किया जाए, डिसरेप्यूटेबल, जिसकी रेप्यूटेशन को डिस किया जाए, जिसकी रेप्यूटेशन खराब की जाए, इनफेमस यानी कि बदनाम, और अनवर्दी यानी कि जो उसके लायक नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, अनवर्दी पर्सन बोलोगे। नेक्स्ट इज बच्चों मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल कि इस समाज में हर चीज अस्थायी है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो अस्थायी है, थोड़े दिन बाद अच्छे आने लगेंगे, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप शरणपट्टी में पढ़ाई नहीं करते हो तो आपके मार्क्स खराब भी हो सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज कैसी, मर्क्यूरियल है, मर्क्यूरियल यानी कि अनस्टेबल। उस अनस्टेबल के लिए क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि चेंजेबल, वेरिएबल मींस क्या बच्चों, चेंजेबल। तो चेंजेबल, वेरिएबल, अनस्टेबल और इरेटिक इसको बोलेंगे। अब अस्थिर का अपोजिट क्या होगा, स्थिर, स्थिर मतलब स्टेबल, तो जो चीजें स्टेबल होती हैं, तो मर्क्यूरियल का अपोजिट क्या हो गया बेटा, स्टेबल, कांस्टेंट, स्टीडी और स्टीड फास्ट, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल कंफर्म है। आगे देखो वर्ड नंबर 38। वर्ड नंबर 38 जो है बेटा मेंडेसिटी होता है। मेंडेसिटी मतलब झूठ, इसको फाल्सहुड भी कह सकते हो, इसको आप जो है क्या कह सकते हो, फैब्रिकेटेड कह सकते हो, कि उसके वर्ड्स कैसे हैं, उसके वर्ड्स बड़े फैब्रिकेटेड है, उसके वर्ड बड़े मेंडेसियस है, तो इसको फाल्सहुड बोलेंगे, इसको डिसेप्शन बोलेंगे। डिसेप्शन मतलब छल होता है, धोखा होता है, इसी को इल्यूजन भी कह सकते हो, इसी को परजरी बोलोगे, इसको परफिडियस बोलोगे। तो कैसे लोगों से दूर रहिए, परफिडियस लोगों से दूर रहिए, जो झूठ बोलते हैं, फाल्स स्टेटमेंट देते हैं, उनसे दूर रहिए, फेक लोगों से दूर रहिए, डमी लोगों से दूर रहिए। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हो जाएगा देखो वेरासिटी, वेरासिटी मतलब ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई, कैंडोर लोग हैं, ऑनेस्टी है, प्रोबिटी इनके अंदर है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और ये सारी चीजें आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगला वर्ड है बच्चों मेलोडियस। तो आपने स्वीट तो सुना है, स्वीट मतलब मीठा, तो उसकी आवाज कैसी, बड़ी मेलोडियस है। आपने देखा होगा लता जी की आवाज बड़ी मेलोडियस है, आपने देखा अनुराधा पौडवाल की आवाज बड़ी मेलोडियस है। तो मेलोडियस मतलब मधुर, मधुर को क्या बोलोगे बेटा, स्वीट, स्वीट को क्या बोलोगे, डलसेट, डलसेट को म्यूजिकल, म्यूजिकल को हारमोनियस, जो आपको अच्छी लगे। तो यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है बेटा, डलसेट, डलसेट मतलब मीठा, मधुर। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आपको खाने को दौड़े, खाने को दौड़े मतलब रैंकर है, रैंकर मतलब दुश्मनी भरा, डिस्कॉर्डेंट मतलब दुश्मनी भरा, जो आपको कान को कर्कश लगे। डिसोनेंट भी कह सकते हैं, ग्रेटिंग भी कह सकते हैं, डिसोनेंट या फिर ग्रेटिंग, जो आपको पसंद ना आए उसको डिसोनेंट बोलेंगे, ग्रेटिंग बोलेंगे। अगला वर्ड देखो बेटा, खूब पढ़ लिया इसको तो अब तो इतना याद हो गया कि पूछिए मत। निम्बल मतलब क्या होता है, तो निम्बल मतलब चतुर भी होता है। चतुर को आप क्या बोलते हो, क्लेवर बोलते हो, एस्ट्यूट बोलते हो, एस्ट्यूट, ASTUT, एस्ट्यूट मतलब चतुर। इस चतुर को आप क्या कहते हो बेटा, निम्बल, निम्बल को आप क्विक कहते हो, QUIC के क्विक, क्विक को आप क्या कहते हो, ब्रिस्क, ब्रिस्क को क्या कहते हो, एजाइल, एजाइल, ब्रिस्क, क्विक, एजाइल, निम्बल सब एक दूसरे के सिनोनियम है। यहीं से आता है फिर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मींस क्या हो जाता है, फास्ट, फास्ट को क्या बोलोगे, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत। इसी को हम स्लगिश बोलेंगे, स्लगिश मतलब थका हुआ। लैंग्विड बोलेंगे, लैंग्विड मतलब भी थका हुआ। इसको लेसिट्यूड भी बोल सकते हैं, लेसिट्यूड मतलब भी थका हुआ होता है। वियरी मतलब थका हुआ, टार्डी मतलब भी थका हुआ होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आया है 41। 41 को बोलेंगे निगार्डली, निगार्ड मतलब कंजूस। एक आपने इडियम पढ़ा हुआ है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। कैसा पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है जो मुट्ठी बंद करके जो आदमी जीता है उसको क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं। इसको हम स्टिंजी बोलेंगे, स्टिंजी के बाद में इसको निगार्ड बोलेंगे, निगार्ड के बाद में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइजर। तो स्टिंजी, निगार्ड, माइजर ये कंजूस है।
इसको आप देखिए माइजरली। कोवेटस मतलब क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी मतलब लालची। इनएडिक्वेसी मतलब कोई चीज पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त मात्रा में। डेफिशिएंसी यानी कि लेक ऑफ समथिंग, लेक ऑफ समथिंग, इसको स्कार्सिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अपोजिट देखो, निगार्ड मतलब कंजूस था, कंजूस का अपोजिट क्या होगा? जेनरस। जेनरस मतलब क्या हो जाता है? काइंड, जो खुले दिल से खर्चा करता है, जिसको आप लेविश कहते हो। फ्यूज भी कह सकते हैं, फ्यूज को आप प्रोफ्यूज कहते हो, प्रोफ्यूज मतलब अबंडेंट होता है। रिडंडेंट का मतलब एक्सेसिव यूज है, एक्स्ट्रा यूज किया गया है किस चीज का? एक्सेसिव मतलब जरूरत से ज्यादा होता है। तो एक्सेसिव मींस क्या बच्चों? जरूरत से ज्यादा। 41 वी हैव डन, नाउ कम टू 42। 42 कह रहा है बेटा नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट है बंदा। तो नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, है ना। आपने गाना सुना होगा, बेकदरों से करके प्यार कदर गवाई दिल की यार। तो नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह को बोलोगे केयरलेस, इनडिफरेंट बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? इनडिफरेंट या फिर केयरलेस। तो नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, लापरवाह मतलब केयरलेस, केयरलेस को बोलोगे अनअटेंटिव, जो ध्यान नहीं देता है। केयरलेस बोलोगे, हिडलेस बोलोगे, और परफंक्ट्री बोलोगे, क्या बोलोगे? परफंक्ट्री। तो परफंक्ट्री का मीनिंग भी क्या है बेटा? केयरलेस। अपोजिट पे चलते हैं, अपोजिट क्या है? तो केयरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुल, अटेंटिव। यस, तो देखो विजिलेंट, विजिलेंट मतलब क्या होता है बेटा? अलर्ट। अलर्ट को क्या बोलोगे? केयरफुल। केयरफुल को क्या बोलोगे बेटा? वॉचफुल। वॉचफुल मतलब सावधान। कंसिडरेट मतलब सब चीजों को ध्यान में रखता है। अलर्ट मतलब एकदम अटेंटिव। तो यहां पर ये सारे वर्ड्स हमारे सामने क्लियर है। नाउ कम टू द वर्ड नंबर नेक्स्ट, दैट इज नेफारियस, ठीक है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा था एब्जेक्ट। एब्जेक्ट आदमी, एब्जेक्ट मतलब बड़े नीच किस्म का आदमी है, मीन है, कमीना है, जिसको बेस आप कहते हो। तो नेफारियस मतलब नीच होता है। तो ये कैसा है? डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब होता है जिससे आपको घृणा हो, नफरत हो। एट्रोशियस मतलब घृणास्पद होता है बच्चों, जिससे घृणा पैदा होती है। इसको हीनियस बोलते हैं, कि समाज में कुछ अपराध होते हैं जो कि हीनियस होते हैं। हीनियस क्राइम नहीं होना चाहिए, तो हीनस बोलेंगे, हीनियस बोलेंगे। अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी होता है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका एंटोनियम होगा कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेस वर्दी, तारीफ के लायक। प्रेस वर्दी मतलब तारीफ के लायक, वर्दी मतलब तारीफ के लायक। अपराइट मतलब सीधा। अपराइट को आप राइटियस भी कहते हो, अपराइट राइटियस को ऑनेस्ट भी कहते हो। इसी को बोलेंगे अनऑफेंसिव। जिसने ऑफेंस नहीं किया है, जिसने अपराध नहीं किया है, उसको इनऑफेंसिव कहते हो। अगला वर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है नॉशियस मतलब क्या होता है? तो अभी आया था ना, अभी क्या आया था? नेफारियस मतलब नीच टाइप से आदमी, एब्जेक्ट जिसको आपने बोला था, इसी को आप नॉशियस बोलोगे। नॉशियस मतलब घृणास्पद, घृणास्पद मतलब स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल। अब इस स्कॉर्नफुल को आप कहोगे बेटा, स्कॉर्नफुल को बोलोगे एवर्जन। एवर्जन मतलब भी क्या होता है? नफरत। इसको आप एबोमिनेबल, डिटेस्टेबल, ये सब कह सकते हो। क्या क्या सिनोनिम है देखो? अनसेवरी, जो आपको अच्छा ना लगे, स्वाद ना दे, अनसेवरी। लोथसम मतलब घृणास्पद। एबोनेबल मतलब घृणास्पद। रिपेलेंट मतलब भी जो दूर भगाए। मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं ना, तो रिपेलेंट क्या करते हैं? जिसको देख करके आपको घिन छूटे, आपका मन खराब हो जाए, आप दूर भाग जाओ, उसको रिपेलेंट बोलोगे। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपोजिट देखो, कमेंडेबल यानी कि जिसकी तारीफ की जाना चाहिए। वर्दी, वर्दी मतलब तारीफ के लायक है। बेनेवोलेंट है मतलब काइंड है, जेनरस है। और इसको इनऑफेंसिव कह सकते हो, जिसने अपराध नहीं किया है वो इनऑफेंसिव हो जाएगा। अगला देखो बेटा नेटिव। अब ये नेटिव है, नेटिव का मतलब क्या होता है? जो वहां रहने वाला है उसको नेटिव कहा जाता है। इस नेटिव को देसी बोलेंगे, इस देसी को आप रेसिडेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेसिडेंट। अब इस रेसिडेंट को ओरिजिनल बोलोगे। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर यानी कि वहां के मूल निवासी। एबोरिजिनल यानी कि वहां के मूल निवासी। और इसी को इंडिजीनस कहोगे। इंडिजीनस, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ, वो कैसा हो रहा है? इंडिजीनस। इंडिजीनस मतलब स्वदेशी। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा और एक्सोटिक। एक्सोटिक मींस क्या होगा बेटा? बाहरी। फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहरी। एलियन मतलब बाहरी। और एक्स्ट्रानियस मतलब भी बाहरी। एक्स्ट्रानियस का मतलब भी क्या होगा बेटा? बाहरी, ठीक है। चलो अगला वर्ड पे आ जाओ। अगला वर्ड कह रहा है नेस्टी। ये उसका व्यवहार बड़ा नेस्टी है, नेस्टी है। नेस्टी मतलब क्या होता है? गंदा, है ना, बिल्कुल रूखा, खड़ूस टाइप से, ऑफेंसिव है। तो उसका व्यवहार बड़ा नेस्टी है। नेस्टी का मतलब होता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव को बोलेंगे डिफाइल, डिफाइन को बोलेंगे मेनोवोलेंट। देखो एक होता है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। मेलेवोलेंट मतलब होता है जो दूसरों का नुकसान करे। मेलिग्नेंट का मतलब होता है बेटा हार्मफुल। मेलिग्नेंट का मीनिंग क्या होता है? हार्मफुल, ठीक है। अब देखो नेस्टी, मेलिग्नेंट, डिफाइल्ड, ये सब गंदे होते हैं, खराब होते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा? देखो प्लीजिंग, जो आपकी आत्मा को शांति दे। ग्रेटिफाइंग, जो आपको खुश करे, आपको तृप्त करे। बेनेवोलेंट मतलब काइंड। अट्रैक्टिव मतलब एल्यूरिंग।
अट्रैक्टिव मीन्स क्या बेटा? एल्योर करने वाला, लुभाने वाला। चलो अगला वर्ड देखो, वर्ड नंबर 47। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? देखो थोड़ी देर पहले आया था माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब क्या था? बहुत छोटा छोटा जानकारी, बहुत स्मॉल। अब आया है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का। तो नॉमिनल के लिए सबसे पहले क्या आएगा? इनसब्सटेंशियल मतलब बहुत कम। बेयर मतलब मिनिमम। बेयर मतलब होता है नंगा, कुछ नहीं, है ना। नेग्लिजिबल मतलब नाम मात्र का। ट्रिफलिंग मतलब भी नाम मात्र का। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका अपोजिट हो जाएगा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब हाँ कुछ है, फाउंडेशन भी कह सकते हैं उसको। कंसिडरेबल हाँ जिस पर विचार किया जा सकता है। एक्सेसिव यानी कि ज्यादा मात्रा में। एक्सोर्बिटेंट मतलब वेरी हाई, ये आ चुका है एग्जाम में पहले। एक्सोर्बिटेंट मतलब वेरी हाई। एक्सोर्बिटेंट मींस वेरी हाई। अगला देखो बेटा, वर्ड नंबर नेक्स्ट कह रहा है ऑस्टेंटेशन। बच्चों एक वर्ड हमने पढ़ा है पॉम्प। पॉम्प मतलब क्या होता है? दिखावा करना, है ना। पॉम्प मतलब दिखावा करना। एक और वर्ड पढ़ा है बच्चों प्रीटेंड। प्रीटेंड मतलब भी क्या होता है? दिखावा करना। तो देखो ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावा, पॉम्प मतलब दिखावा, प्रीटेंड मतलब दिखावा, डिस्प्ले मतलब भी दिखावा, शो मतलब भी दिखावा, प्रीटेंशन मतलब भी दिखावा, वाउंट मतलब भी दिखावा। पोम्पोसिटी ये वहीं से है, पोम्पस से पोम्पोसिटी यानी कि दिखाने की कला। अपोजिट क्या हो जाएगा? मोडेस्टी यानी संयम से भरा हुआ है। कॉन्स्ट्रेंट है यानी कि कंट्रोल में चीजों को रखा है, रिस्ट्रेंट में रखा है। डिफिडेंस है यानी कि इसके अंदर शाइनेस है, ये इकोनॉमी से काम करता है, बिल्कुल अपने काम से काम रखता है, नाम से राम रखता है, ठीक है। 48 के बाद देखो 49, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी नॉर्मल। देखो ऑस्टेंसिबल, अभी आया था ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन मतलब दिखावा करना, और जो ऑस्टेन है वो ऑस्टेन से बन गया ऑस्टेंसिबल यानी कि जो दिख रहा है। कुछ लोगों के व्यवहार में थोड़ा घमंड आ जाता है, प्राउड आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपेरेंट यानी कि विजिबल, जो क्लियरली दिखाई दे। इसको इविडेंट भी कहते हैं, इविडेंट यानी कि अपेरेंट होता है। इसी को आप ऑब्वियस कहते हो, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है। इसी को आप ओवर्ट कहते हो। अब जो दिखाई ना दे मतलब छुपा हुआ, छुपे हुए के लिए हिडन, कंसील्ड ये सब कह सकते हो। देखो कंसील्ड मतलब हिडन। कोवर्ट ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन मतलब बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर है, और वेग मतलब भी हेजी होता है, अनक्लियर होता है। कोई डाउट अगर है तो यू कैन आस्क, और अगर डाउट नहीं है तो पढ़ते चलिए, मस्त पढ़ते चलिए। और आज का लास्ट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों ऑर्नामेंटल, कि हम सोने चांदी के गहने पहनते हैं स्वयं को सजाने के लिए, और हम अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो वो जो प्लांट्स घर को सजाने के लिए लगाए जाते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। तो ऑर्नामेंटल का मीनिंग क्या है बेटा? सजावटी। सजावटी के लिए क्या बोलोगे? डेकोरेटिव। एडोर्न्ड, एडोर्न मतलब सजा हुआ। ग्लैमरस मतलब ग्लैमर है जिसके अंदर। और पिक्चरस क्यों है यानी कि जिसको देख करके बड़ा रस आता है, जिसको देख करके बड़ा आनंद आता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसीमली। अनसीमली मतलब गंदा होता है, अनसिमली मतलब गंदा। प्लेन मतलब सिंपल। ब्लेमिस्ड है यानी कि जिस पर आरोप लगाया गया है, इसको ब्लीक कह सकते हो। डिसफिगर्ड है यानी कि जिसका फिगर खराब है, जिसको देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, ये थी हमारी आज की क्लास। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एनडीए का जो अभी वाला नया बैच है बेटा वो 7 जून से स्टार्ट होगा, 3 महीने के लिए रहेगा। सीडीएस के लिए जो नया बैच है मेरे प्यारे बच्चों 3 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के अप्रैल को टारगेट करेगा। नेवी एयरफोर्स के नए बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू की टीम में कर्नल मनोज बर्मन सर, कमांडर विकास यादव सर, कैप्टन सतीश यादव सर, ये सब लोग शामिल हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप हमारा 15 डेज का कोर्स ज्वाइन करके अपना रिकमेंडेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो 91 65 50 7006 पर संपर्क कीजिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। और ये सीरीज को कंटिन्यूएशन में जारी रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीरीज को बीच में छोड़ दो। टोटल 20 वीडियोस इस सीरीज में आने वाले हैं, और ये 20 वीडियोस करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम हाई होगा। एग्जामिनेशन 3 सितंबर के पहले ही ले लो, आप ऐसा बोलने लगोगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।